नीट पीजी फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लिया तो नीट पीजी का अप्रोच आपका कैसे होना चाहिए। और लोग पूछते हैं कि कब से चालू करने का, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है कि ये दिन से आप नीट पीजी का प्रिपरेशन करोगे। तो आपको आईएनआई-सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है? आईएनआई-सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। नीट पीजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहता है आईएनआई-सीईटी का। हेलो बच्चों, काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, मेडिकल में एडमिशन होने से ही उनके क्वेश्चंस दिमाग में चालू हो जाते हैं कि नीट पीजी का प्रिपरेशन कैसे करें। कुछ लोगों का तो एडमिशन के पहले ही चालू हो जाता है कि नीट पीजी का प्रिपरेशन कैसे चले, आजकल के करे ऐसा। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत शार्प है और वो हमेशा ढूंढते रहते कि उनके मतलब जो भी फील्ड में वो जाने वाले हैं उसमें एक्सेल कैसे करे। बहुत मतलब एडवांस पब्लिक है आजकल की, तो थोड़ा सा सुनते हैं कि नीट पीजी फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लिया तो नीट पीजी का अप्रोच आपका कैसे होना चाहिए। सी, आपने एडमिशन लिया, लगभग सितंबर अक्टूबर में एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर के, और लोग पूछते हैं कि कब से चालू करने का। तो आप हमेशा अपने दिमाग में डाल दो, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता है कि ये दिन से आप नीट पीजी का प्रिपरेशन करोगे या आईएनआई-सीईटी का प्रिपरेशन करोगे। पहली चीज तो ये आपके दिमाग में डाल दो, आपको आईएनआई-सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है? आईएनआई-सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। नीट पीजी से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहता है आईएनआई-सीईटी का। तो अगर आप डिफिकल्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका नीट पीजी भी अल्टीमेटली हो ही जाएगा प्रिपरेशन। तो थोड़ा सा ऊंचा सोचने का, ऑलवेज एम फॉर हाई। तो आपने सोचा कि आपको नीट पीजी का प्रिपरेशन करना है, तो जैसे कि फर्स्ट ईयर आपका बेसिक सब्जेक्ट है वाला ईयर है, फाउंडेशन वाला ईयर है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री रहता है। तो आप सोचते होंगे ये जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है इनका इंपॉर्टेंस कितना होगा या कितना रहेगा। तो मैं आपको पिछले साल का ही डाटा बता देता हूं कि जो लास्ट में एग्जाम हुई, अभी नवंबर में आईएनआई-सीईटी की एग्जाम हुई और उसके पहले नीट पीजी की एग्जाम हुई। तो नीट पीजी के एग्जाम में लगभग बायोकेमिस्ट्री पे 25 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 225 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, है ना। और आईएनआई-सीईटी में आउट ऑफ 200 16 क्वेश्चन वेर देयर ऑन द बायोकेमिस्ट्री, ओनली बायोकेमिस्ट्री पे इतने क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट जो है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, वो बहुत मायने रखते हैं और वही आपका रैंक डिसाइड करते हैं। ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि माइनर मेजर मतलब फेज 3 फेज 4 वाले जो है, फेज 3 पार्ट 1 और फेज 3 पार्ट 2, ये सब्जेक्ट आपके जब आप नीट पीजी देते हो रिसेंटली हुए वाले टॉपिक रहते हैं, तो आपको वो याद आते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले टॉपिक आपको याद नहीं आते, इसलिए ये रैंक डिसाइडर्स है। तो ये यहां पे आपको फोकस करना है। सी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या सेकंड ईयर के सब्जेक्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो आपका मेडिसिन स्ट्रांग है, आपका सर्जरी स्ट्रांग है, आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रांग है। ये आप ध्यान में रख लो। और सीबीएमई जो अप्रोच है, सीबीएमई करिकुलम का जो अप्रोच है, ये इंटीग्रेटेड टॉपिक पे फोकस करता है। इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड ही वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से जब भी आप फर्स्ट ईयर में, अभी आप फर्स्ट ईयर में अगर हो, एनाट, फिजियो, बायोकेम आप अच्छे से प्रिपेयर करो। डोंट थिंक अबाउट द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड द फाइनल ईयर सब्जेक्ट। आपको आपके 3 सब्जेक्ट ही सफिशिएंट है प्रिपेयर करने के लिए। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे ही आप टॉपिक प्रिपेयर करते हो, उसके डीपीपी या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और एमसीक्यूज है वो सॉल्व करना चालू कर दो, ताकि आपको मतलब जो भी डिफिकल्टी आए, वहां पे जो भी कंफ्यूजन रहे, वो वहीं पे आपका क्लियर हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपके एनाट, फिजियो, बायोकेम तीनों सब्जेक्ट, तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट पीजी वाले और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके होने चाहिए। आप बोलोगे ये मैं कहां से प्रिपेयर करूं? तो जो भी आप पढ़ते हो, जैसे कि आप जैसे बायोकेम की बुक है, कोई भी बुक देखो, उसके एंडिंग में एमसीक्यूज दिए हुए रहते हैं। आपको आपकी फर्स्ट टर्म होती, सेकंड टर्म होती, आपकी प्रीलिम एग्जाम होती, उसमें एमसीक्यूज दिए हुए पूछे जाते हैं। क्लास में टीचर आपको बताता है ये एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बॉक्स बना के रखो, इसको हाईलाइट करके रखो, इसको स्टार बना के रखो। वो सब जमा करके रखने के, और वो आपका पार्ट यहां पे आपका फर्स्ट ईयर रेडी चाहिए कि मेरा एनाट, फिजियो, बायोकेम हो गया। नीट पीजी के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो चलते ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाओगे, पैथो, माइक्रो, फार्मा ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, तो ऐसे, और फॉरेंसिक भी है कई कई जगह पे, तो ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे
तो ये सब्जेक्ट तो आपको साथ में करना ही है, साथ में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं। ये ध्यान में रखो, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर जैसे ही आपके ये सब्जेक्ट हो जाते हैं, पैथो, माइक्रो, फार्मैक और एफएमटी भी पकड़ लो, तो ये सब्जेक्ट के साथ साथ हमको ये सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, एनाट, फिजियो, बायोकेम, तभी आपका प्रिपरेशन जो है अप टू डेट रहेगा, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, आपको रिवीजन में इजी होगा। तो सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपका ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सॉर्टेड चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीट पीजी और आईएनआईसीटी। मतलब क्या चाहिए, तो वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ रहता ही है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू के आपके नोट्स रहेंगे, वो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप उसके एमसीक्यू आप करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। मतलब एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एमसीक्यू, दोनों के टॉपिक्स, दोनों के क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, एटलीस्ट एक दो रीडिंग तो भी आपकी होनी चाहिए। और ये हमको ऐसे प्रिपेयर करके रखना है, जब हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाएंगे, जब हमारे पास टाइम कम है, जब हमको मेजर चंक करना है, मेजर सब्जेक्ट हमको करने हैं, तब हमारे पास टाइम अवेलेबल चाहिए ताकि हम ये सब्जेक्ट्स को टाइम दे सके। जब आप ये सब्जेक्ट को टाइम दे दोगे, साथ में आपको ये रिवाइज करते रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप 4 घंटे मेजर की पढ़ाई करते हो तो आधा घंटा 15 मिनट फर्स्ट ईयर के लिए दो, आधा घंटा या 15 मिनट 20-25 मिनट आप सेकंड ईयर के लिए दो। उस हिसाब से आपका टॉपिक रिवाइज होते रहेगा, और टॉपिक रिवाइज होते रहेगा तो आप भूलोगे नहीं, रिटेंशन बढ़े रहेगा और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। जैसे आप इंटर्नशिप में जाओगे, मैं नहीं बोलूंगा कि यहां पे आप पूरा नीट पीजी पे फोकस करो, क्योंकि अभी ना अप्रोच थोड़ा सा इंटीग्रेटेड तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। आप अपनी इंटर्नशिप प्रॉपरली करो। अगर लास्ट ईयर का एक दो क्वेश्चंस आप देखोगे ना, लास्ट ईयर में क्वेश्चन था कि सीजेरियन सेक्शन में नीचे दिए गए में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता। मतलब जिसने अटेंड किया है सीजेरियन सेक्शन और जिसको पता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वो ही उसको सॉल्व कर करेगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री का पूछा गया तो रेड वैक्यूटेनर का क्या यूज है, ग्रे वैक्यूटेनर का क्या यूज है, अगर आप इंटर्नशिप प्रॉपरली करोगे तो ये सब आंसर आपको ऐसे ही आएंगे। तो आपकी इंटर्नशिप आपको प्रॉपरली करना है, साथ में प्रिपरेशन आपका चालू रखना है। रिवीजन जो आपने इतना बिल्डअप किया है, इतनी मेहनत की है, इसको थोड़ा सुपर बिल्डअप आपको करना है विद द हेल्प ऑफ रिवीजन। आपको थोड़ा सा रिवीजन, जो आपने नोट्स निकाल के रखे, जो आपने टिक करके रखा, जो आपने स्टार करके रखा, जो आपने बॉक्स बना के रखा, वो सब आपको ये टाइम पे रिवाइज करना है। और साथ में नीट पीजी का प्रिपरेशन, मतलब यही, मतलब कोई मुहूर्त हमने निकाला नहीं, जब से हमने एडमिशन ली तब से हमारा नीट पीजी का आईएनआईसीटी का प्रिपरेशन चालू है। इसके लिए कंसिस्टेंसी लगती है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं लगता। कंसिस्टेंट अगर आप हो, आप कंसिस्टेंटली आपका काम कर रहे हो, तो आप इजीली नीट पीजी क्रैक कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर नीट पीजी। सो बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, ये टॉपिक हार्ड है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा, वो टॉपिक नीट पीजी में हमका पूछा जाता है, क्योंकि जो हार्ड है, जो डिफिकल्ट है, जो एक्सेप्शन है, वही एमसीक्यू है। तो ये हर सब्जेक्ट को लागू है। लेकिन जैसे कि ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन से कार्बोहाइड्रेट में और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, जनरली हम स्किप करते हैं, ये नीट पीजी में पूछा जाता है। ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स है ग्लाइकोलिपिड्स में, गाउचोस डिसीज, निमैनपिक डिसीज, फैब्रीज डिसीज, ये जो डिसऑर्डर्स है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सीबीएमई करिकुलम के हिसाब से जो भी क्लिनिकल केसेस है, जो भी इंटीग्रेटेड टॉपिक है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, विटामिन, जैसे कि कैसल्स नेकलेस डर्मेटाइटिस इज ड्यू टू नियासिन डिफिशियंसी, उसको पेलाग्रा बोलते हैं, ये पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में आता है, तो ये क्वेश्चन पेडियाट्रिक में भी आता है। ये स्किन अफेक्ट किया, मतलब डर्माटाइटिस आया वहां पे, मतलब स्किन आया, मतलब स्किन का भी क्वेश्चन हो गया, ये डर्मेटोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, बराबर है। डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, मेमोरी लॉस इज देयर, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द साइकेट्री, सो साइकेट्री में भी क्वेश्चन आ गया वो। तो ये इसी तरह से इंटीग्रेटेड टॉपिक
पे फोकस करो जो 2-3 सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, जो 2 टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जैसे विटामिन है तो विटामिन कोएंजाइम करके मेटाबॉलिज्म में ऐड करते हैं, तो विटामिन हर जगह पे आते हैं, तो हर एंट्रेंस में देखो आप विटामिन मिनरल पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि वो हर एक मेटाबॉलिज्म में आते हैं, उनके फंक्शन है, वही टॉपिक पीएसएम में आता है, कम्युनिटी मेडिसिन में, वही पेडियाट्रिक में आता है, वही मेडिसिन में आता है, इसीलिए वो बार बार पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक जो इंटीग्रेटेड टॉपिक है, मतलब जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के 2 जगह पे वो टॉपिक है, सपोज जैसे कि आप वायरल हिपेटाइटिस ले लो तो एसजीपीटी एसजीओटी में आता है, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट में आता है, एंजाइम में आता है, हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में भी ये जॉन्डिस आता है, तो 2-3 जगह पे आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये जॉन्डिस पेडियाट्रिक में भी आता है, मेडिसिन में भी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इंटीग्रेटेड टॉपिक हो गया। तो ऐसे टॉपिक जो इंटीग्रेटेड है, जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक 3-4 सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं या विद इन द सब्जेक्ट उनका इंटीग्रेशन है, वो टॉपिक प्रिफरेंशियली अच्छी तरीके से करो। और प्रिपरेशन आपने जिस दिन मेडिकल फील्ड में एडमिशन लिया उसी दिन से आपका प्रिपरेशन चालू हो गया है, ठीक है। अगर आपने चालू नहीं किया है तो यही टाइम है, अभी भी वक्त नहीं गया है, जस्ट आप डीपीपी सॉल्व करो, मतलब वो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ रेगुलरली, जो नहीं आया उसको मार्क करके रखो, जो बार बार पूछा जाता है उसको बॉक्स करके रखो, स्टार करके रखो, इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, ओके, और आप एक्सेल करोगे। सो विद द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।